ओम शांति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजयोग विधि थोड़ी सी और, क्योंकि राजयोग विधि में हम परम धाम जाते हैं, अपने घर, जहाँ परम आत्मा हमारे बाबा रहते हैं। और बाबा से योग लगाने के लिए हमें घर जाना पड़ता है। तो घर किधर है, घर में योग कैसे लगाएं, योग लगाते हैं तो कैसे पता चले कि योग लग गया, कैसा फील होता है, ये सारे प्रश्न आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो राजयोग विधि को डिस्कस करने से पहले 3 बातें समझते हैं। ट्रैवलिंग को समझते हैं। ट्रैवलिंग क्या होती है? 3 तरीके की ट्रैवलिंग होती है। एक होती है शरीर में ट्रैवल करना, फिजिकल ट्रैवल जिसको कहते हैं। मैं एक जगह से दूसरी जगह पर इस शरीर का यूज़ करके पहुंच सकती हूँ, मैं आत्मा। फिर दूसरी तरह की ट्रैवलिंग होती है जो योगी कर सकता है। वो योगी जब ध्यान में बैठता है, बाबा से योग लगाता है, तो वो इस शरीर से निकल कर जब आत्मा परमात्मा से योग लगाती है तो हल्की हो जाती है, देहभान की दुनिया से अलग होकर न्यारी, डिटैच हो जाती है शरीर से, बहुत हल्की। तो आत्मा का जो ये स्वभाव है ना ट्रैवल करने का, वो जागृत होता है और वो अपने स्वभाव को, अपने आप को एक्सपीरियंस करने के लिए इस शरीर को छोड़कर, डिटैच होके छोड़कर इस दुनिया में या इस दुनिया से पार ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकती है। फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकती है। इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहते हैं। और हम ये जानते हैं क्योंकि हम ये सुनते हैं बाबा के ज्ञान में कि बहुत सारी दादियाँ और दीदियाँ वतन में जाती हैं, जिनको संदेशी कहते हैं, और वतन में जाकर संदेश लाती हैं। सूक्ष्म वतन में वो यही इसी का इस्तेमाल करती हैं। वो फिज़िकली शरीर से डिटैच होकर थोड़ी देर के लिए बाबा का करंट भर कर और हल्की होकर वतन में जाती हैं। और ये एक प्रकार की ट्रैवलिंग होती है। और इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए हम एक और बात सीखेंगे आज। ये बहुत सारे भाई बहन ये भी सोचते हैं जो ज्ञान में नहीं है, जो नए हैं या फिर ज्ञान में आए भी नहीं हैं, उन लोगों के लिए भी आज थोड़ी सी क्लैरिफाई करेंगे कि परमात्मा का अवतरण कैसे होता है। कुछ भाई बहन कहते हैं कि अब हम ये नहीं समझ पाते कि परमात्मा का अवतरण कैसे होता है। तो परमात्मा जो बाबा हैं वो इसी प्रकार से अवतरण होता है। बाबा का हमने परिचय सीखा है इस दुनिया में कि भगवान तो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट। पर परमात्मा ने हमें बताया आकर कि मैं ओमनी प्रेजेंट नहीं हूँ, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं हर जगह प्रेजेंट नहीं हूँ। मैं तुम आत्माओं की तरह एक बिंदु स्वरूप निराकार ज्योति हूँ, प्रकाश हूँ, जो परम धाम वासी हूँ, परम धाम में रहता हूँ। और मैं भी ट्रैवल कर सकता हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, क्योंकि मेरा कोई शरीर नहीं है, बाबा का कोई शरीर नहीं है। बाबा कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो बाबा का अवतरण कैसे होता है? बाबा परम धाम को छोड़कर फिजिकली यहाँ धरती पर आते हैं और ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके मुरली चलाते हैं, ज्ञान देते हैं। हम सबको ज्ञान देते हैं जिसको हम मुरली कहते हैं। और फिर वो ज्ञान देकर बाबा वापस 1 घंटे का ज्ञान देकर वापस चले जाते हैं परम धाम। इसको भी एक ट्रैवलिंग कहते हैं। और ये बाबा हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए हर दिन आते हैं। हम जानते हैं मुरली जो हम पढ़ते हैं वो बाबा की, ब्रह्मा बाबा के मुख से परमात्मा जो अवतरित होकर ज्ञान देते हैं, वो यही ट्रैवलिंग है। तो एक ये ट्रैवलिंग है। और
एक तीसरी ट्रैवलिंग है जो बाबा ने, परमात्मा ने हमें सिखाई, क्योंकि हम जिस अवस्था में अभी हैं, आत्मा जो इस शरीर में बैठी है वो देह और देह भान में रहती है और उस पे बहुत मिलावट है, मैल जमी है, भारी है, चिपक कर बैठी है शरीर से, तो इस शरीर को छोड़ नहीं सकती वो आसानी से। लेकिन बाबा का तो पूरा ज्ञान ही यही है कि हम देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर उड़ें, और उसके लिए हमें बल चाहिए, हल्कापन। तो हम कैसे हल्कापन लाएं? वो परमात्मा से योग लगाकर ही लाया जा सकता है। और योग लगाने के लिए हम अभी तो उड़ नहीं सकते, वो तो धीरे धीरे आएगा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं। लेकिन परमात्मा से योग लगाने के लिए ये फिजिकल ट्रैवल की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास शक्ति है। आत्मा में दो पार्ट होते हैं, आत्मा के दो पार्ट होते हैं, मन और बुद्धि। वो मन और बुद्धि आत्मा के ही पार्ट हैं, लेकिन जब हम आत्माएं परमधाम में रहती हैं तो ये दो पार्ट सोए रहते हैं, डीएक्टिव रहते हैं, तो कोई विचार उत्पन्न नहीं होते हम आत्माओं में, परमधाम में। लेकिन जब हम इस साकारी दुनिया में आते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं, तो ये मन बुद्धि एक्टिव हो जाते हैं और हम विचार उत्पन्न कर सकते हैं और चित्र बना सकते हैं। तो बाबा ने हमें ये सिखाया कि एक तीसरी तरह की ट्रैवलिंग भी होती है जो विचारों से, संकल्पों से उत्पन्न होती है। लेकिन ये जो तीसरी प्रकार की ट्रैवलिंग है, ये फिजिकल ट्रैवलिंग नहीं होती। ये फिजिकल मतलब एक जगह से हम एक्चुअली में कहीं और नहीं पहुंच रहे, हम तो यही हैं, इस शरीर भी यही है और मैं आत्मा भी इस शरीर में यहीं बैठी हूँ। ट्रैवलिंग कैसे कर रही हूँ? मगर ये ट्रैवलिंग एक विचार उत्पन्न किया कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, तो बस मैं पहुँच गई। लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है। ज्ञान की जो ज्ञान, जैसे हम एक जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसमें जो सन है, हमें उसका ज्ञान है, हमें पता है सूर्य हम सब देख सकते हैं धरती से, हम सबको उसका ज्ञान है। तो कोई कहता है सन, तो मन विचार करता है सन और बुद्धि उसका चित्र बना लेती है सन। और जैसे ही ये संकल्प किया तो मैं आत्मा सूर्य से योग लगा लिया मैंने, मतलब मैं वहाँ जहाँ पहुँचना चाहूँ मैं पहुँच सकती हूँ। ये एक शक्ति है, लेकिन ये फिजिकल ट्रैवल नहीं है, ये तो बस एक योग लगाने की, साधना की एक प्रक्रिया है, विधि है। और ये विधि इस बात पर आधारित है मगर ज्ञान पहले हो। जिस चीज़ से योग लगाना है उसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि के पास अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो विचार नहीं कर सकती और चित्र नहीं बना सकती। अगर मुझे ये कोई कहे कि मैं उस व्यक्ति से योग लगा लूँ, उसका चित्र बनाऊँ जिसको मैंने कभी देखा नहीं, तो वो मैं नहीं कर सकती। वो बुद्धि के पास ज्ञान नहीं है, तो चित्र उस मनुष्य का चित्र कैसे बनाएगी, और उस आत्मा को उसके साथ जुड़ नहीं सकती मैं। तो योग, राजयोग की विधि के लिए ज्ञान होना अनिवार्य है। तभी हम इस संकल्प शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए बाबा ने हमें ज्ञान दिया है। क्या ज्ञान दिया है? कि परमधाम का ज्ञान दिया है। हमें याद, हमारी स्मृति को जागृत किया है कि परमधाम कैसा है। परमात्मा ने हमें परमधाम का ज्ञान दिया है और हमें उसका खुद का भी ज्ञान दिया कि मैं कैसा दिखता हूँ, ताकि हम चित्र बना सकें और बुद्धि योग से उसके साथ जुड़ सकें। तो अब समझते हैं कि परम धाम कैसा नज़र आता है। बाबा ने बताया कि परम धाम एक निराकारी दुनिया है, वहाँ पे उल्टा झाड़ है। हम आत्माएं एक उल्टे झाड़ की तरह रहती हैं,
जहाँ सबसे ऊपर परमात्मा रहते हैं। फिर परमात्मा के, बाबा के गोलाई में 8 रतन आत्माएं बैठती हैं जो पूर्ण रीति पवित्र बाबा समान रहती हैं। फिर उसके नीचे दूसरी गोले में आत्माएं बैठती हैं जो 108 आत्माएं हैं। ये पवित्रता के आधार से हम आत्माओं की एक पर्टिकुलर परमधाम में एक समझो सीट होती है जहाँ हम बैठती हैं। फिक्स्ड सीट पर हम विराजमान करती हैं परमधाम में। फिर तीसरी होती है 16,000 की माला। फिर ऐसे मालाएं नीचे बनती जाती हैं और फिर तना, इस उल्टे झाड़ का तना, आत्माएं इस तने में बैठती हैं। फिर तने से नीचे शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं में से पत्ते निकलते हैं। ये एक उल्टा झाड़ है आत्माओं का विराजमान होने का, जो हम आत्माएं हमारी पवित्रता, शांति, संपूर्णता की आधार से बैठती हैं। तो इस जो ये परमधाम है, इसमें सबसे ऊपर बाबा बैठे हैं और बाबा ने हमें बताया कि मैं एक परम ज्योति हूँ, एक तारा हूँ, तुम भी मेरी तरह एक तारा हो, डिवाइन लाइट हो। बिल्कुल अलग अलग हैं हम, कोई जुड़े नहीं हुए। जो हमने भ्रांति कर ली है कि हम सब जुड़े हुए हैं अंदर से, हम कुछ जुड़े नहीं हुए। हम अलग हैं, एक बिंदु स्वरूप आत्माएं हैं। तो बाबा भी एक परम आत्मा है और सबसे ऊपर परम धाम में विराजमान होती हैं। तो ये हम अब क्लैरिटी आई कि परम धाम कैसा नजर आता है। तो कुछ भाई बहनों का इसमें प्रश्न उठता है कि परम धाम किधर है। अभी जो ये बुद्धि से हम जो योग लगाते हैं, इसमें हम फिजिकल कहीं नहीं पहुंचते। फिजिकल नहीं पहुंचते तो हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि परम धाम किधर है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए हमें रास्ते की ज़रूरत है। संकल्प और संकल्प शक्ति से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, उसमें फिजिकल ट्रैवल नहीं होती और उसमें ये जानने की ज़रूरत नहीं होती कि वो चीज़ कहाँ है, सन किधर है, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि परम धाम किधर है। बस ये ज्ञान होना चाहिए कि परम धाम है, मेरा घर है। और परम धाम कैसा नज़र आता है, ताकि बुद्धि चित्र बना सके। और निश्चय की भी ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है, जागृति, प्रेम के। ये बाबा जो हैं, ये वो हैं जो जिसको मैं जन्मों जन्म ढूंढती थी, अननोइंगली। याद, मेरी स्मृति में बाबा रहते हैं। तो वो प्रेम और संकल्प शक्ति के आधार से इस योग को किया जाता है। इसीलिए हम ऐसे सुंदर सुंदर शुभ विचार करते हैं जिससे बाबा की याद स्मृति में आए और योग जुड़े। तो ये जो संकल्प बताए हैं, जो हम अपना स्वरूप देखते हैं, चमकता हुआ सितारा, जो संपूर्ण स्थिति का चित्र बनाते हैं, बाबा का चित्र बनाते हैं, ये प्रेम को जागृत करके हम उस स्थिति में स्थित होते हैं, तो हमारा योग लगता है। फिर कुछ भाई बहनों का प्रश्न है कि जब योग लगता है तो हमें पता कैसे चले कि योग लग गया। तो जब योग लगता है तो हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं, वो स्थिति न तो ऐसी होती है कि हम सोए पड़े हैं। जब हम सोते हैं तो हमें कुछ पता नहीं रहता, जागृति नहीं रहती। और ऐसी भी स्थिति नहीं होती कि हम बिल्कुल जो दिन भर हम जाग कर शरीर में कर्म करते हैं, ऐसी भी स्थिति नहीं रहती। इन दोनों के बीच की कुछ स्थिति रहती है जो बहुत ही शांति की रहती है। आराम मिलता है आत्मा को, प्रेम का अनुभव होता है, आनंद, शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है आराम मिल रहा है, विश्राम,
विश्राम की स्थिति रहती है। लेकिन ये भूल नहीं करना कि हम सोए हुए होते हैं तो भी विश्राम मिलता है, लेकिन उसमें जागृति नहीं रहती। तो जागृति, हल्की सी जागृति रहती है, हल्की सी, बहुत हल्की, और सोई भी नहीं होती, और शांति का अनुभव होता है। तो ये अनुभव होगा। और दिन भर जो अनुभव रहता है, जागते हैं हम जब कर्म करते हैं तो ऐसा लगता है भारीपन है, शांति नहीं है, बेचैनी है, विश्राम नहीं है। तो ये उसकी विपरीत अवस्था इस योग में बनती है। और इस योग में जो हम आत्माओं में बल बढ़ता है वो दिन भर भी दिखाई देगा। हमें ज्ञान ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमें ज्ञान ज़्यादा समझ में आएगा, हमें परमात्मा की याद आएगी, हमें इस दुनिया से वैराग्य जागेगा। दुनिया से जो हमें राग है, आत्माओं में जो राग है, उससे राग कट के जो हम परमात्मा में एक रस स्थिति बनना शुरू हो जाएगी। एक ये भी कह सकते हैं कि एक तरीका है जानने का कि योग लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो ये कुछ बातें हैं। और तो आई थिंक सारी क्वेश्चंस क्लैरिफाई हो ही गए कि फील कैसा होता है, पता कैसे चलता है कि योग लगा कि नहीं, परम धाम किधर है, उस ये जानने की ज़रूरत नहीं है परम धाम किधर है। तो और प्रश्न हो तो इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में लिखें और हम और क्लैरिटी लाएंगे परम धाम की और योग कैसे लगाते हैं उसकी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति।